हाँ इधर। क्या नाम है अंकल आप? बलदेव सिंह भाटिया। अच्छा, तो आप दिल्ली से हैं क्या? दिल्ली से मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन के। अच्छा, तो आप यहाँ कब आए? मेरे को हो गए 2 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, क्यों आना हुआ? बस घर के परेशानी की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ आना पड़ा मुझे। कितनी उम्र है आपकी? 67। और क्या करते थे पहले? मेरा दुबई में भी अपना व्यापार था, और क्या कहते हैं, फिर आज़ादपुर कॉम्प्लेक्स में देखा होगा आकाश सिनेमा, उसके सामने दुकान थी। और क्या कहते हैं, फिर वो है अंबर टावर में एक ऑफिस है, किराए पे दे रखा है। आप दुबई में भी आपका मकान था? दुबई में भाई गए हैं। भाई वहाँ रेस्टोरेंट चला रहा है, पहले मैनेजर था वो। और मम्मी मम्मी भी वहीं है। आपकी? हाँ, मम्मी भी वहीं है। अभी आपकी मम्मी भी हैं, भाई भी हैं, बच्चे? बहनें भी हैं, वो भी वही दुबई में ही है। और बच्चे? बच्चे एक कनाडा में है। अच्छा। हाँ, अभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी उसको कनाडा का वीज़ा मिल गया है। 1 साल पहले गया था, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको वहाँ का रेजिडेंशिप मिल गई है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और दोनों ही शादी से। आप उनके साथ नहीं रहे? बस वो छोटे वाला तो बहुत ही उसकी वजह से परेशानी, इसी वजह से ही निकला मैं घर से। वो तो मतलब रात रात को तंग करते थे, बीवी और वो मिलके, तो इसलिए मैं निकल गया था घर से। तो रात को नींद सो नहीं पाता था, परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो पुलिस वाले को मैंने यहाँ से कंप्लेंट डाली थी, एसपी डीएसपी वगैरह को। पुलिस वाले आए। अभी जब मैं अपने बेटी के पास गया था, उनको पता चला मैं आया हूँ, तो मॉडल थाने से आए थे। और पुलिस लाइन तो तकरीबन जानती है, भाटिया के नाम से हमारे को, ये वो उधर की साइड के, क्योंकि हमारे पास में पड़ती है पुलिस लाइन। तो वो आए थे, ऐसा ही, वो भी हमारे स्कूल के पढ़े हुए थे। तो उन्होंने बोला FIR हमें बताया क्यों नहीं। मैंने कहा मैं बताया इसलिए नहीं कि अगर मैं बताता तो आप बेटे को वो करते, तो बेटे की नौकरी चली जाती। तो पहले कह रहे पहले बता देते। अब उन्होंने केस कर रखा था, ये मकान का भी केस कर रखा है। अच्छा, हाँ, आपकी कितनी की प्रॉपर्टी थी? 6 करोड़ की है वो ज़मीन। 6 करोड़ की जमीन? हाँ, 4 लाख के गज के हिसाब से है ना, 1.5 गज। 6 करोड़ की जमीन छोड़ के आप यहाँ वृद्धाश्रम में रह रहे हो? मेरे अपने नहीं है ना उसमें, मेरे से अवंती का वो मकान, मेरे पिताजी ने वो मकान बेच दिया और मेरा पैसा लगा दिया इधर मॉडल टाउन में। तो उसके बाद मैं वहाँ से मैं रहता था तब दुबई में। फिर उसके बाद मैं इधर मेरा काम जमा नहीं, फिर मैं चला गया मस्कत, ओमान। मस्कत? हाँ, मस्कत रूई में था मैं। तो वहाँ मैंने अल्फाया शिपिंग कंपनी में काम किया, शिपिंग कंपनी में। तो मैं वहाँ सुपरवाइज़र था, जो शिप आते थे उसका पूरा मतलब काम संभालता था मैं, पूरा काम संभालता था। आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया अपने पैसे से? दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिर वो आपको नहीं रखे वो? बड़े वाले थे वो अपना दूसरा हिसाब का था, कंजूस टाइप करते हैं। और छोटे वाला जो है वो थोड़ा दूसरे टाइप का हुआ, मतलब लड़ने झगड़ने में, इसमें है। वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी वाइफ भी थी। दोनों अच्छा पैसा कमाते हैं? बहुत 22 लाख रुपए की है एवरेज साल की, दोनों की। आपसे लड़ाई होती थी? बड़े बेटे की तो नहीं होती थी, बहू की भी नहीं होती थी, वो भी बाकी छोटे वाला जो है वो थोड़ा गलत था, पैसा बचाता नहीं है, जितना कमाता है खा जाता है। आपसे क्यों अनबन हुई? आपका तो घर है, सब कुछ था। वो वाइफ की वजह से, वाइफ उनको गलत भटकाती थी, गलत वो करता था, उसकी वजह से मुझे होता था। कई बार मैं पहले भी निकाला उसने घर से, बड़े बेटे को भी निकाला उसने, वो सही इस टाइप के वो। तो बड़े बेटे ने नहीं बोला कि पापा मेरे साथ आके रहो? नहीं, वो था, वो बाहर रह रहा था, पर उसने, मैंने बोला भी था उसको, मैं परेशान हूँ, मुझे को अपने पास रखो। तो कहने लगा पापा मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। 2 बेटे, दोनों वेल सेटल्ड, खूब पैसा कमा रहे हैं, और पिता को नहीं साथ में रख पा रहे हैं। रह रहे हैं। और वो सब वाइफ की वजह से, उनके कहने पे छोटे वाला, मतलब आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया मुझे, ना कभी आज तक मेरी मदद की। और अभी भी मैंने केस मेंटेनेंस का डाल रखा है। क्या केस है? ये कागज ये दिखा। ये तो उसका है, मकान का है। ये कुशल भाटिया ने डाला हुआ है मेरे ऊपर। कौन है कुशल भाई? मेरा बेटा। और ये आपका नाम लिखा हुआ हाँ, बलदेव सिंह भाटिया, कुशल भाटिया। है? आपसे आपका मकान लेना चाहता है? हाँ, वो कह रहे हैं ये मकान बेचना चाहते हैं। आप बेचना चाहते हाँ, तो उसके हैं? तो आपकी चक्कर प्रॉपर्टी आप बेचो चाहे जो करो। वो नहीं, वो चक्कर ये है कि हो पड़ गया, मेरा मकान जो था ना, मेरे पिताजी ने बेच दिया। रोहनी में था, रोहनी अवंती का जानते होगे आप, वहाँ पे था। तो वो मेरे पापा ने मकान बेच के मेरा पैसा इधर लगवा दिया। और बाकी दुकान थी आकाश सामने, ऑफिस है,
और एक वहाँ टोनिका सिटी में केयर ग्रुप वालों से 3 रूम सेट फ्लैट ले रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको यहाँ कुछ था, भगवान की दया से सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। क्योंकि माल्टोन में तो आपको पता है 4 लाख के घर से कम है ही नहीं, 150 गज का मकान है। तो अभी वहाँ आपका बेटा रहता है? छोटा वाला बेटा और बीवी, तो भाई भी रहते हैं अभी, भाई भी रहते हैं। और मम्मी हमारी वही दुबई में, क्या कहते हैं वो अभी। तो आप जब यहाँ आए तो आपको किसी ने रोका नहीं कि ठीक है पापा? नहीं खुश हो गए? हाँ, वो तो खुश हैं। ये मम्मी और भाई और वो है, दुबई में रह रहे हैं। अभी फ़ोटो आई है उनकी। ये किसने भेजी आपको? ये भाई ने, हाँ, ये छोटा वाला। ये आपके छोटे वाले हैं? ये पहले बैंक मैनेजर थे, वो अबू दुबई में पूरे बैंकों के जनरल मैनेजर थे। तो इन लोगों ने इनका रिटायर हो गए, अब उन्होंने होटल खोले हुए हैं। इन लोगों ने आपने इनको बताया कि मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ? हाँ, उनको पता है, पर वो असल में क्या है कि हमारी वाइफ है ना, उनको बदनाम करने के लिए कि ये हमारा घर बिगाड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से वो डर के मारे बुलाते नहीं है। तो भी आप केस लड़ रहे हो? हाँ, फैमिली कोर्ट में चल रहा है केस। और पैसा वैसा फिर आपका कैसे होता है? बेटी भेज देती है, भाई भेज देता है, थोड़ा बहुत खर्चा पानी। यहाँ पे तो पैसा नहीं लगता होगा? यहाँ तो फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ तो किसी चीज़ की ऐसे समझो कि हमें बाहर एक तिनका लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर चीज़ की वो है। 200 रुपये महीना मिलते हैं। हाँ, 200 रुपये महीना मिलते हैं हमें, कैसे? देते हैं। जेब खर्च देते हैं? हाँ, और बच जाता है वो? बचता है, खर्चा होता है। जब इतना खाने को मिलता है, इतना खाने को मिलता है, सब एक दूसरे को यहाँ मतलब कि हमारी इतनी केयर होती है, जो हमारे बच्चे तक नहीं कर सकते वो